अभी के समय में मशीनें इंसानों की तरह सोच रही हैं। एआई इतने कॉम्प्लेक्स गेम्स को सेकंड्स में सॉल्व कर दे रही हैं। यहाँ तक कि बीमारियों का इलाज भी खोज रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सब कैसे शुरू हुआ? दुनिया का पहला एआई कौन सा था? आइए जानते हैं। एआई की शुरुआत 1950 के दशक में हुई, जब वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने ये समझना शुरू किया कि क्या कंप्यूटर भी इंसानों की तरह सोच सकती है। इन बातों की जड़ें एलन ट्यूरिंग के कार्यों में देखी जा सकती है। उन्होंने 1950 में कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस नामक पेपर लिखा, जिसमें उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? इसी सवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखी। इस पेपर में उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट की बात बताई। इस टेस्ट में हम अपने बनाए हुए इक्विपमेंट्स की जांच करते हैं कि कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं। ये आज भी एआई इंटेलिजेंस को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पहला असली एआई प्रोग्राम 1956 में आया, जिसे लॉजिक थ्योरिस्ट कहा गया, और इसे एलन नेविल और हर्बर्ट साइमन ने बनाया। ये मैथ थ्योरम्स को सॉल्व कर सकता था जो पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। लॉजिक थ्योरिस्ट के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि एआई को और होशियार कैसे बनाया जाए। फिर आया जीपीएस, जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, जिसको उन्होंने 1959 में लॉन्च किया, जो कई तरह की समस्याओं को सॉल्व करने में सक्षम था। पर इसका ड्रॉबैक था कि ये सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था, मुश्किल और वास्तविक दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता था। 1960 के दशक में पहला चैटबॉट एलिजा बनाया गया, जो इंसानों से किसी भी टॉपिक पर बात कर सकता था, पर सिर्फ इंग्लिश में। 1970 और 80 के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम विकसित हुए, जैसे कि माइसिन, जो डॉक्टरों को बीमारियों का सही इलाज बताने में मदद करता था। फिर आया एक ऐतिहासिक क्षण जब एआई ने पहली बार इंसान को हराया। 1997 में आईबीएम द्वारा बनाया गया डीप ब्लू ने उस समय के शतरंज ग्रैंड मास्टर गैरी कास्पारोव को हरा दिया। ये पहली बार था जब एक मशीन ने किसी इंसान को एक जटिल खेल में मात दी थी। एआई ने 2010 के बाद जबरदस्त छलांग लगाई और इसके नए आविष्कारों ने दुनिया को चौंका दिया। फिर 2011 का आविष्कार आईबीएम वॉटसन ने जेओपार्डी गेम शो में इंसानों को हराया। जेओपार्डी उस समय अमेरिका में टीवी पर दिखाया जाने वाला एक क्विज गेम शो था, जिसमें आईबीएम के वॉटसन उस समय के दिग्गज चैंपियन ब्रैड रटर और केन जेनिंग्स को हरा दिया। 2016 में गूगल अल्फागो ने गो गेम में दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी ली सेडोल को हराया। अब चैट जीपीटी चैट सूत्रा ने इंसानों जैसी बातचीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और इसे शिक्षा, बिजनेस और मनोरंजन में इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई अब म्यूजिक, पेंटिंग और यहाँ तक की कहानियां भी लिखने लगा है। एआई सेल्फ ड्राइविंग कारों और रोबोट्स को और उन्नत बना रहा है। अब सवाल यह है, आगे क्या एआई इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो सकता है? क्या हमें रोबोट्स के साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए? अभी तो खैर ठीक है, पर आने वाले समय के लिए क्या ये मानवता के लिए सही है? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे क्या होगा? आपके क्या विचार हैं?